हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM2 और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। टुडेज टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट। अकाउंट को क्लोज करने के बाद कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, उसमें एक केस है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अगर गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तब हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री हुई है, जो रिकॉर्ड किया गया है, जो क्रेडिट किया गया है, वो क्या है? रॉन्ग है। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, उसके लिए हम A, B and C are partner. Here are three partner A, B and C. Sharing profit and losses ratio is 2:1. Their capital are ₹1,80,000 and ₹70,000 respectively. For the year 2008, interest on capital was credited to them at the rate of 9% per annum instead of 12% per annum. Give the adjusting journal entry. मिस्टेक क्या हुआ है? 12% पार्टनर को इंटरेस्ट देना था और गलती से कितना दे दिया गया? 9%। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो केस है वो गलत इंटरेस्ट ऑफ रेट क्रेडिट हो गया है। फर्म के द्वारा पार्टनरों को 12% देना था और कितना दे दिया गया? 9%। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमारे पास एक एडजस्टमेंट टेबल है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पार्ट ए में आपको हमने बताया है कि जो गलत हुआ है उसको हम लोग पार्ट ए में लिखेंगे और जो सही होना चाहिए उसको हम लोग कहां लिखेंगे? पार्ट बी में। तो मिस्टेक क्या चीज में हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां भी हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्ट ए में हम लोग क्या चीज की एंट्री करते हैं? जो अकाउंटेंट के द्वारा, क्लर्क के द्वारा जो गलती किया गया, तो गलती इसमें क्या है? 12% देना था और कितना परसेंट दे दिया? 9% दे दिया। तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर में लिखेंगे और होना कितना चाहिए था? 12%। तो हमने आपको बताया है, पढ़ाया है फॉर्मेट में कि जो एंट्री अकाउंटेंट के द्वारा गलत हो जाती है उसको हम पार्ट ए में लिखेंगे और जो सही होना चाहिए उसको हम कहां लिखेंगे? पार्ट बी में लिखेंगे। पार्टनरों के द्वारा लगाया गया इंटरेस्ट है 1,80,000 और 70,000। तो गलत हुआ है 9%। तो 1 लाख का 9% 9,000। 9 8 जा 72 और 9 7 जा 6,300। टोटल इज 22,500।
एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अकाउंटेंट के द्वारा गलती की गई थी, तो जो गलती की गई थी उसको हम कहा लिखेंगे, पार्ट ए में, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब जो सही होना चाहिए उसको हम कहा लिखेंगे, पार्ट बी में, अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12%, 1,12,000। It is 12%, 12 8 जा 96 and 12 7 जा 80, 400. Addition 0 0 0 in hand 1 3 9 12 8 2 30,000. Once again क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहां पर दिक्कत क्या, अकाउंट क्लोज होने के बाद पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना चाहिए था और गलती से कितना दे दिया गया है, 9%। तो जो गलती हुआ है उसको हम पार्ट ए में लिखेंगे और जो सही होना चाहिए उसको हम पार्ट बी में लिखेंगे। 9 अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ 9% पार्ट ए में हमने लिख दिया, बी में लिख दिया। जैसा कि हम आपको फॉर्मेट में बताए हैं कि यहां पर नील आना चाहिए, ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए, नील आना चाहिए। तो हम यहां पर जबरदस्ती लिख देंगे 30,000। दोनों में से ग्रेटर कौन है, 30,000, तो यहां भी 30 लिखेंगे और हम यहां भी 30 लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम हुआ था और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब 2 रहेगा 3 रहेगा तब अलग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट में जब डिफरेंस होगा तब क्या करेंगे। तो गलत वाले को हम पार्ट ए में लिख दिए और सही वाले को पार्ट बी में लिख दिए। अब जो टोटल अमाउंट है, पार्ट ए का टोटल अमाउंट 22,500 है और पार्ट बी का है 30,000। दोनों में से ग्रेटर कौन है, 30,000। तो जो पार्ट ए का टोटल है वहां 30 लिखेंगे और पार्ट बी का जो टोटल है वो भी हम 30 लिख देंगे। तो दोनों में 30 लिख दिए। अब क्या है, आप देखेंगे कि ये तो 30 था तो 30 लिख दिए और ये 22,500 है और आपने कितना लिखा, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर क्या होगी, 7,500। बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, 7,500। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो गलत इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया तो उसमें जो प्रॉब्लम आया, लोचा है, जो दिक्कत है, वो कितने अमाउंट का है, 7,500 का। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कितने का डिफरेंस है, 7,500 का। अब ये जो 7,500 है इसको हम पार्टनरों के बीच बांट देंगे, जिसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास रेशियो है बांटने के लिए 2:1, 2 plus 2 plus 1, what do you get, 5. 2 plus 2 plus 1 get 5. That means A, जो हमारा पार्टनर है कौन, A, उसका रेशियो क्या होगा, 2/5। और टोटल जो डिफरेंस अमाउंट है, जिसका लोचा है, जिसका प्रॉब्लम है, कितने अमाउंट का प्रॉब्लम है, 7,500 का। तो यहां पर हम लिखेंगे 7,500, 3,000। तो ये कितना आ गया, 3,000। बी का भी है 2:2, तो ये भी कितना हो गया, 3,000। अब हम क्या करेंगे, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है
ये दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। आ समझ में? गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्ट ए में लिखेंगे और सही को पार्ट बी में लिखेंगे। पार्ट ए का जो टोटलिंग है वो है 22,500 और पार्ट बी का टोटलिंग क्या है 30,000। अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंपेयर करेंगे। कमजोर कौन है? पार्ट ए है। कितना से कमजोर है? 7,500। तो ये जो 7,500 आया इसको हम क्या करेंगे? पार्टनरों के बीच बांट देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने बांट दिया 3,000 3,000 1,500। अब हम ऐड करेंगे पार्ट ए को। 9 और 3 12,000, 7 3 10,200, 6 1 7,500। ठीक उसी तरह से जो पार्ट बी है उसका भी टोटलिंग करेंगे। 12,000, 9,600, 8,400। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये ए है, टोटल का ए का ए है और ये बी का ए है। 12 माइनस 12, यहां पर क्या आ गया? नील, मतलब 0। 10,200 में माइनस करेंगे 9,600, 0 6 आ गया 600। अब इसमें इसको माइनस करेंगे। 8,400 में 7,400 माइनस करेंगे 0 0 और इसमें 5 3 सॉरी यहां पर 6 3 6 5 और 3 8 6 1 7। अब यहां पर ये माइनस करेंगे 14 में 6। तो चूंकि ये बड़ा है a माइनस बी, इसलिए इसका रिजल्ट क्या चीज में आएगा? नेगेटिव में आएगा। आपको क्या करना है? a माइनस बी, दैट मीन्स 7,800 माइनस 8,400। 600 इसमें भी आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। a माइनस बी, a माइनस बी। अब आपको फॉर्मेट याद करना है। याद है ना? जो प्लस में आएगा उसको डेबिट करेंगे। हमने आपको बताया है जो प्लस में आएगा उसको डेबिट करेंगे। कौन प्लस में आया? बी। सो वी विल राइट हियर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और माइनस में कौन आया? सी आया, तो उसको लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 600। आप देखिएगा रूल्स है टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अगर टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का सेम नहीं है दैट मीन्स हम लोग को कहीं पर बनाने में प्रॉब्लम हुई। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स हम लोगों ने कहीं बनाने में मिस्टेक किया है। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कर गया, मतलब सही है। अब हम लोग नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग बीच कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट किसको करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट। That's way we will solve the problem of past adjustment. Thank you.